अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर के साथ सऊदी न्यूज़ टीवी चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ कि कंपनी ने अगर आपका फाइनल एग्जिट लगा दिया तो फैमिली का भी खरूज ओहदा जो है वो किस तरह से अज खुद लगाया जा सकता है। इसकी तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस कर रही हूँ। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों को छुट्टी पर जाने के लिए एग्जिटरी एंट्री वीज़ा यानी खरूज ओहदा दरकार होता है, जबकि ममलिकत से मुस्तकिल जाने के लिए फ़ाइनल एग्जिट खरूज नहाई लगाया जाता है। एग्जिटरी एंट्री की अजरा के वक्त 2 माह की फ़ीस जमा कराई जाती है जो कि 200 रियाल होती है, जबकि फ़ाइनल एग्जिट की कोई फ़ीस नहीं होती है। इसके लिए मुअस्सर अकामा और पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब के रहायशी परमिट के ज़वाबित के तहत गैर मुल्की कारकुन जो कि अपने अहल खाना के हमरा ममलिकत में मुकीम हैं, इनका कामा कंपनी या स्पॉन्सर के ज़िम्मा होता है, जबकि कारकुन की ज़ेर किफ़ालत अहल खाना के कामा ताबीन यानी डिपेंडेंट की कैटेगरी में शुमार किए जाते हैं। जबकि कारकुन के ज़िम्मे अहल खाना के माहाना बुनियाद पर फ़ीस अदा करना होता है, जो माहाना 400 रियाल के हिसाब से फ़ी शख्स वसूल की जाती है। इमिग्रेशन कवानीन के मुकाबले में कारकुन की ज़ेर किफ़ालत मुकीम इसके अहल खाना बरह रास्त कारकुन के कामा पर होते हैं। खाना का कामा ख़त्म होता है तो इस सूरत में अहल खाना का भी फ़ाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाई अज खुद लग जाता है। वाज़ेह है कि पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी शनाख्ती दस्तावेज़ात जिसका होना बहुत ज़रूरी होता है। किफ़ालत की तब्दीली के लिए शनाख्ती दस्तावेज़ात का मुकम्मल और दुरुस्त होना भी लाजमी अमर है। कारकुन के पासपोर्ट की जुमला तफसीलात जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में फ़ीड होती हैं। अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो इस सूरत में जवाज़ात का सिस्टम अलर्ट जारी करता है, जिसकी वजह से खुदकार डिजिटल निज़ाम इस वक्त तक कारकुन के कामे में किसी भी किस्म की तब्दीली की जारी नहीं करता जब तक मतलूबा एतराज़ दूर ना किया जाए। पासपोर्ट तजदीद कराने के बाद नए पासपोर्ट का नंबर और इसकी एक्सपायरी तारीख जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड कराना ज़रूरी होता है, जिसके बाद सिस्टम अपडेट होने पर किफ़ालत की तब्दीली कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।